हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आपके मन में भी चल रहा होगा कि सर क्या एनआईएस का जनवरी का ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होगा, क्या ये पोस्टपोन्ड हो गया है। 15 जनवरी बीत चुका है लेकिन अभी भी पोर्टल ओपन नहीं है। बच्चे इतने पैनिक हो रहे हैं कि हमारे टीम के पास मैसेज की बौछार लग गई है कि सर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, कब होगा, ये होगा। तो मजबूरन मुझे ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लाना पड़ा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि जनवरी में एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना और खुद ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको लेके आना चाहूंगा बैक ईयर में क्या हुआ था। अगर मैं बैक ईयर की बात करूं यहां पर, तो लास्ट ईयर में देखिए ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है और बैक ईयर का जो भी डिटेलिंग है, जो नोटिफिकेशन है एनआईएस का, मैं यहीं से आपको दिखाता हूं हर बार हर वीडियो में। और आपको भी बोलता हूं कि आप भी अलर्ट रहिए और यहीं से कनेक्ट रहिए। हाँ, एक हमारा वेबसाइट है ये वाला जीसीसी एनआईएस क्लासेस का, इसमें आप साइन अप कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड कोर्स है कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो बैक लेके आना चाहेंगे ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहां ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा लास्ट ईयर क्या हुआ था। ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर देखिए 1 दिसंबर 2023 को पोर्टल ओपन हो गया था। मैंने लास्ट वीडियो में इसमें बताया था, बट इस वीडियो में क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं बताऊंगा। एक और नोटिफिकेशन इसके एडिशन में आपको दिखाने वाला हूं, क्या कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, आपका जो एग्जाम था वो 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया था। और इसके जो एक प्रूफिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे एक प्रूफिंग देखिए जरा। यहां देखिए हमने यहां पे एक स्टूडेंट का लिया है डाटा, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनका हॉल टिकट है और इन्होंने 8 दिसंबर को अपना हॉल टिकट डाउनलोड किया था। मैथमेटिक्स 12th क्लास 311 आप देख रहे हैं, कोडिंग है इनका। तो इन्होंने एग्जाम दिया था और कहाँ एग्जाम हुआ था, तो एनआईएस हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ था यहाँ पे, ठीक। और एग्जाम किस डेट को था, 2 जनवरी का था। और इनका रिजल्ट कब आया था, ये रिजल्ट का भी मैं लेकर आया हूँ कि जो एकेडमिक एग्जामिनेशन रिजल्ट था यहाँ पे प्रिंट किया था इन्होंने। देखिए रिजल्ट का डेट दिख रहा है यहाँ पर 29 फरवरी को इनका रिजल्ट आया था। और रिजल्ट में यहाँ पे एक बार पहले भी इन्होंने एग्जाम दिया था तो 39 अगेन फिर 39 आया, यानी पास है, इसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। खैर इसकी भी बात करेंगे हम कि सर रीचेकिंग जाते हैं या दोबारा करते हैं तो क्या हिसाब किताब होता, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इतनी क्लियर बात हो गई कि लास्ट ईयर 2 जनवरी को हुआ था लेकिन इस बार 15 जनवरी गुजर गया लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसके रीजन क्या हो सकता है वो भी हम बात कर लेते हैं और साथ ही वापस आपको लेके आना चाहेंगे इन नोटिफिकेशंस की ओर। तो एक नोटिफिकेशन आपने देख लिया, अब बैक करके एक और नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। ये नोटिफिकेशन भी देख लीजिए फिर हम और डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन है कि जिन बच्चों ने 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में एग्जाम दिया था, उनका जो रिजल्ट आया था वो 30 अप्रैल को आया था। समझ रहे हो, सबसे लास्ट का बता रहा हूं जो लास्ट एग्जाम हुआ था यहाँ पर, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि मैं क्यों ये सब बता रहा था। तो ध्यान से देखिए, मार्च में एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर 1 से 15 के बीच में और 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या था कि अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने एक डाटा दिया है कि इतने इतने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और इतने बच्चों ने ऐसे पास किया है। और इस नोटिफिकेशन में जब वापस आएंगे तो यहाँ कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन इनके द्वारा नहीं दिया गया है। इनका भाई सिंपल फंडा है कि आपका 1 दिसंबर से पोर्टल ओपन हो गया है, 2 जनवरी से आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया है और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं की गई है कि आपका ये रूल्स ये रेगुलेशन कुछ भी ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हम इस नोटिफिकेशन पे आए जो कि आपका देखिए 5/7 है ना, 7वां महीना 2024 का है, इसमें इन्होंने एक डेट शीट दिया था ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को लेकर 12th का और 10th का। ये सबसे एक अनोखी पहल थी एनआईएस बोर्ड के द्वारा, जहां पे क्या कर दिया गया, चीजों को एकदम बाउंडेड कर दिया गया। जैसे कि अगर आपका फिजिक्स है, समझिए ध्यान से, तो फिजिक्स है आपका, तो फिजिक्स का एग्जाम ये जुलाई में इतने ही डेट्स आपको मिलेंगे, 16, 23, 30। उसी तरीके से अगर आप अगस्त की बात करेंगे तो 6, 13, 20, 27, यानी हर मंथ में हम देख रहे हैं 3 महीने हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ था। और हर मंथ में कुछ डेट थे जो फिक्स कर दिए गए थे इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये बदलाव बड़ा आया था जो गर्मियों में हुआ था आपका ऑन डिमांड एग्जाम। अब आपका अगर नया पोर्टल होता है, नया डेट शीट आता है तो कुछ इस तरीके से यहां पर होगा। तो ये भी हमने यहां पर आपको देख लिया है।
और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, और ये नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था, ध्यान से देखिए, ये भी 7वें महीने का ही था, 5 तारीख को था, और ये था आपका प्रैक्टिकल को लेकर कि अगर आप वहां थ्योरी एग्जाम देते हैं तो वहीं पर कंडक्ट करें कि हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, जो कि मैं हमेशा बताता हूं। ये सब बताने का क्या मतलब था, मैं बैक यहां पर आना चाहूंगा और बैक आके आपको यहां पर समझाना चाहूंगा। अब आइए समझते हैं यहां पे। तो जी मैंने आपसे जो बातें कही वो ये कुछ बातें कही कि आपका ये जनवरी का मंथ है 2025 से ना, विजिबिलिटी है इसकी, शायद इसकी विजिबिलिटी कम है। मैं एक काम करता हूं, मैं बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी और अच्छी आ जाए। चलिए ये आ गई इसकी विजिबिलिटी। चलिए तो अब इस बात को समझिए, यहां पे ये बेसिकली क्या है कि जनवरी 2025 में अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 15 जनवरी भी यहां निकल चुका है। अब हम इसके आगे के 16-17 जनवरी में आ चुके हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे पोर्टल को लेकर कि क्या हिसाब किताब है, यहां पर क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर में तो बहुत ही सुखद रहा कि आपका 1 दिसंबर से लेकर आपको ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी तक का, यानी कि पूरे मंथ एंड एंड ऑफ द दिसंबर 1 मंथ का टाइम दिया गया था। 1 मंथ का टाइम दिया गया था यहां पे, ताकि आप वहां पर ओपन कर लें। लेकिन रूल क्या कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि जिस डेट को भी एग्जाम होगा एटलीस्ट उससे 1 हफ्ता पहले जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। कितना? 1 वीक बिफोर। इससे हमें आइडिया लगेगा कि जनवरी में क्या कुछ हो सकता है। 1 वीक बिफोर, 1 हफ्ता पहले आपका हो जाएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी का 2 हफ्ते गुजर गया है, अब तीसरे हफ्ते में हम लोग हैं। अब अगर एनआईएस बोर्ड इन दिनों 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में पोर्टल ओपन करता है, तो क्या पोर्टल ओपन होने के जस्ट बाद आप एग्जाम दे सकते हैं? अगर कुछ ऐसा है, स्पेशल एनआईएस करता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले पे चलें जहां 1 हफ्ते पहले आपका होता है, तो आप ये मान के चलिए, एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूं यहां पर, एक्सपेक्टेड जो जनवरी में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, वो आप मान के चलिए कि अगर पोर्टल ये लगभग मान के चलिए 22 जनवरी के आसपास में, 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी से ऑनवर्ड्स आगे जितना बढ़ जाओ, ये डेट कुछ ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, और इससे 1 वीक बिफोर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी पोर्टल ओपन हुआ तो उसी हिसाब से मैं 22 जनवरी से 25 जनवरी का डेट आपको बता रहा हूं। तो बहुत बच्चे इस बात को लेकर उदास हो रहे होंगे कि सर लास्ट ईयर तो 2 जनवरी को ही हुआ, अभी आपने एक बच्चे का दिखाया, उसका रिजल्ट आया था फरवरी, एंड ऑफ फरवरी में आया था। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या कुछ कारण है जो इतना डिले जा रहा है यहां पर? देखिए होता क्या है कि अभी लास्ट टाइम गर्मी के दिनों में भी जून से एग्जाम हमेशा स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार एग्जाम उन्होंने जुलाई से किया। कुछ स्पेशल रूल्स के साथ में उन्होंने एक क्लियरली नोटिफिकेशन दिया कि ये चीजें हैं। एनआईएस बोर्ड इंडिया के टॉप 3rd बोर्ड में आता है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है एनआईएस में बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग सोचते थे यार ये तो ओपन बोर्ड है, इसकी तो वैल्यू नहीं है, इसका ये है, इसका वो है। लेकिन जब लोगों को नीड हो रही है, जब लोगों को लग रहा है यार ये तो सबसे अच्छा है, आप बैक अपने बोर्ड में थोड़ी ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हैं या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। बट एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है जहां आपको अथॉरिटी मिलता है, जहां आपको पूरी वैल्यू मिलती है। आप 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं अगर आप 12th पास हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, इसकी वजह से जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनआईएस बोर्ड के पास भी एक चैलेंज आ रहा है। हालांकि अपने आप को बहुत इन्होंने इंप्रूव किया है, बहुत अच्छी चीजें भी दिया है। तो आप इस बात को समझिए कि आपका पोर्टल इस डेट में इससे पहले ओपन होने के चांसेस हैं। यहां से आपके एग्जाम हो जाएंगे, होगा तो पक्का, ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। बट कौन सा डेट वो देते हैं, क्या कुछ रूल्स नया लेकर आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे एक बात और अलर्ट होने की जरूरत है हमें कि जिस तरीके से ये डेट्स को होल्ड किए जा रहे हैं, इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या वेटिंग लिस्ट में बढ़ती जा रही है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये 2 जनवरी से एग्जाम हो गया होता तो 2 जनवरी से लेके 20 जनवरी, इन 20 दिनों में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे देते। अब इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर ऑथराइज्ड होंगे जो ऑन डिमांड एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, जहां आप एग्जाम दे पाएंगे, तो वहां तो सीट्स लिमिटेड है और बच्चे दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई एग्जाम सेंटर है जहां पर 100 सीटें हैं, अगर 10 दिन पहले 10 दिन एग्जाम हो गए होते तो कम से कम 1000 बच्चा तो एग्जाम दे दिया होता।
है ना। अब उसको होल्ड कर रहे हैं तो इससे भीड़ बढ़ रही है, तो इससे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और अलर्ट ये रहना है कि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, आप ये मान के चलिए 2 से 3 दिन लगेगा और जो इंस्टेंट जनवरी का सीट होगा सब फुल हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। रीजन ये है कि सबको इंतजार है, सबको जनवरी में एग्जाम देना है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ प्री बुकिंग करवाया। प्री बुकिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट और टीम का 1000 सर्विस चार्ज होता है, 1000 रुपये वन टाइम होता है और बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट पेमेंट आप खुद करते हैं, सारी जानकारी दी जाती है और आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, एवरीथिंग सब आपके मेल पे जाता है। हमारी टीम आपको आपके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करती है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जी सर हम पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, अब इन चीज़ों के लिए थोड़ी ना हमारा समय वैसे ही प्रीसियस है यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए बच्चे बहुत सारे इनरोल किए। मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं 9289377247। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके टीम को ये अपडेट करना है कि हमें प्री बुकिंग करवाना है। अगर आप पहले से एनआईएस के स्टूडेंट हैं, आपको केवल सीट बुक करवाना है तो ओनली 500 दे के आप करवा सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो पूरा प्रोसेस होता है 1000 आपको देना होता है। खैर नहीं पे, तो यहां से ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जैसे ही आएगा हम बिल्कुल, हमारी टीम अपडेट रहती है, जैसे ही कुछ होता है आपको अपडेट कर दिया जाता है। हर वक्त मैं खुद इस बात को लेकर गंभीर हूं, खुद चेक करता रहता हूं कि यार पोर्टल ओपन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, टीम को बोलता रहता हूं क्या हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और हर बार हमारे यहाँ प्री बुकिंग कराते हैं, हमारे से एडमिशन कराते हैं, हमारे कोर्सेज से पढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं। तो एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो आती है, हमारी टीम के ऊपर जो आती है, उसके नाते मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए बना दूं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई इतनी तो क्लियर हो गई हो आपकी। जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि देखिए ऐसे ऐसे है। अब यहां एक बात और आपको ध्यान देना है कि अब वो समय नहीं है जब ऑन डिमांड एग्जाम में अपनी मर्जी से हम कभी भी कोई भी डेट ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बैक में इस स्टूडेंट का दिखाऊं तो इनके टाइम में क्या था कि जो भी डेट था, जैसे कि ये 2 जनवरी इन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया था। एनआईएस बोर्ड ने इनको ये नहीं दिया था कि भाई 2 जनवरी के दिन मैथ का एग्जाम होगा। अब इस 2 जनवरी को फिजिक्स वाले या हिस्ट्री वाले XYZ समथिंग खाली सीट फुल होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट थे इस 2 जनवरी को एग्जाम दे रहे थे। लेकिन अब जो नया आपका आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा जो मैंने नोटिफिकेशन यहां पे आपको दिखाया था। और ये सेम नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आएगा आपका, देखिए इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। कहां है, हाँ इस तरह का नोटिफिकेशन, ऐसा ही डेट शीट आपके लिए भी रिलीज किया जाएगा जिसमें आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सारे के सारे डेट्स लिमिटेड होंगे। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लो कि आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है। अब फिजिक्स के एग्जाम देना है, हम यहां से निकल गए फिजिक्स के एग्जाम देने। जब हम मान लो किसी मंथ में गए तो वहां हमें बताया गया कि जी आपको केवल इतने ही डेट है, मतलब केवल पार्टिकुलर इसी डेट में आप दे सकते हैं। तो इनके बीच में जो डेट है जैसे 16, 23, 30, तो 16 के बाद 17 भी आता है, 18 भी आता है, तो इनके बीच में जो डेट है अपनी मर्जी से हम नहीं ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मतलब मैं आपको बस इतना अलर्ट कर रहा हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिसाइड करेगा एनआईएस, केवल आपको उसमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और इन चीजों में हमारी टीम पूरी हेल्प एंड सपोर्ट आपको करती है। दूसरा, प्रैक्टिकल को लेकर जो बच्चे परेशान होते रहते हैं, ध्यान से देखिए, एनआईएस का स्पेशल यहां पर दिया गया था कि आप जहां भी एग्जाम देंगे वहां खुद आपको पूछना होगा कि सर हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। क्या होता है, शुरू में जाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता, एग्जाम देखते हैं आ जाते हैं। तो अब ये आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होना है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा वहीं पर पूछ लेना। आपका हॉल टिकट आएगा थ्योरी एग्जाम का, ना कि प्रैक्टिकल का आएगा। इस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा जो एग्जाम सेंटर है मेरे नजदीक होना चाहिए। तो मैं उन बच्चों को बस इतना ही बोलता हूं कि जब तक पोर्टल ओपन नहीं हो जाता है तब तक हम ये डिसाइड या आपको नहीं बता पाएंगे कि आपका कौन सा नजदीकी सेंटर अलॉट होगा। बट इतना जरूर पता है कि सीट बहुत जल्दी और बहुत फास्टली फिल होने वाला है। अब जितना जल्दी मतलब आप इस चीज के लिए सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर किसी का प्लान हो रहा है कि जी हमें मार्च में ऑन डिमांड एग्जाम देना है, फरवरी में ऑन डिमांड एग्जाम देना है, और आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं।
बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो जो बातें थी मैंने आपको लगभग यहाँ पर बताई है। एक डेटा होता है जो हमें बताना होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर कि देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। हाँ, एक बात और बच्चे पूछते हैं कि सर मान के चलिए कि हम ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं और हमें खुद ही फॉर्म फिल करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल एनआईएस की वेबसाइट पे जाना है और वहीं पर आपको ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन होने के बाद दिखेगा जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप हमारे टीम सर्विस चार्ज बचाने के चक्कर में उससे ज़्यादा का नुकसान कर लो, क्योंकि बच्चे बाद में भी हमारे पास आते हैं और फिर उनका पेनल्टी फाइन या उसको करेक्शन करने में पैसा लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। एनीवे, उम्मीद करेंगे कि आपका जो आज का ये सेशन हमने लिया है, आपको जो चीज़ें बताई है कि क्या कुछ होगा तो वो वक्त ही बताएगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपके जनवरी में एग्जाम होंगे, क्योंकि अगर जनवरी में एग्जाम नहीं होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा एनआईएस बोर्ड के ऊपर। बल्कि ये कहिए कि ना कि एनआईएस बोर्ड के ऊपर, भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि अगर आप जनवरी में एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे तो फिर फरवरी और मार्च, क्या 2 महीने ही ऑन डिमांड एग्जाम होगा? अप्रैल में तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि पब्लिक एग्जाम आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा जहां तक मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। एनी हाउ जनवरी में एग्जाम होना ही होना है। बाकी डिले होने के कारण ये भी हो सकता है कि अक्टूबर वालों का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है, तो मे भी हो सकता है जो टीम है उस पर काम कर रही हो और सोच रही हो जैसे ये होगा एक साथ अगले दिन इसे कर देंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। जो होगा देखा जाएगा। आप इस बात को समझिए। अगर आप पैनिक होंगे कि सर हम जनवरी में एग्जाम था अभी नहीं हो पाया, तो आप क्या होगा, देखिए आप मेंटली परेशान हो जाएंगे, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे और आपको एग्जाम तो देना ही है ना। तो फिर ऐसे कंडीशन में आप फंस जाएंगे। कई सारे बच्चे हैं कि सर हम नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अब जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, तो क्या उसमें हम फिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है नीट वालों के पास, लेकिन अब ये जेन्युइन चीज़ें हैं, हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ये एनआईएस बोर्ड के हाथ में है। तो कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल एनआईएस बोर्ड ही यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे यहाँ पर डाउट्स और आपके मन में चल रही बातें क्लियर हो गई होगी। कोई बच्चा ये ना समझे कि ऑन डिमांड का एग्जाम होगा ही नहीं, मैंने यहाँ जनवरी बर्ड लिखा है ना कि फरवरी और मार्च लिखा है। तो एनी हाउ जो एग्जाम तो होना ही होना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।